और मणिपुर में बीजेपी गठबंधन खतरे में आ गई है तो राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां बीजेपी की डिनर पॉलिटिक्स सफल होती नजर आ रही है। बीजेपी की डिनर पार्टी में कांग्रेस को समर्थन करने वाले एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के पहुंचने से उसकी रणनीति कामयाब होती दिख रही है। बीएसपी विधायक रामबाई, संजीव सिंह कुशवाहा, एसपी विधायक राजेश शुक्ला तो निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा और सुरेंद्र सिंह शेरा भी भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। आज शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर में पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है। तो आज शाम ये बीजेपी विधायक दल की बैठक 6 बजे होगी। बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता भोपाल पहुंचे हैं। इस बैठक में वो शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव से पहले कितनी बड़ी चुनौती अब नजर आ रही है? विपिन, आपको आवाज मिल रही है? चलिए विपिन से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज शाम बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होने वाली है जिसमें कई बड़े नेता शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच चुके हैं। विपिन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कितना बड़ा झटका, कितनी बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के सामने? देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को ये यकीन था कि पिछले जब सरकार बनी थी तब जो निर्दलीय विधायक हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के विधायक, तमाम विधायक उसके साथ खड़े हुए थे। लेकिन इन परिस्थितियों में जबकि अब राज्यसभा की वोटिंग होना अब से एक दिन बाद, तो ऐसे में अगर विधायक ये निर्दलीय और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायक अगर बीजेपी की डिनर में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस यहाँ जिनसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि अगर वोटिंग होगी तो ये उनके साथ खड़े होंगे, तो ऐसी अभी उम्मीद यहाँ पर टूटती नजर आ रही है। दूसरी बड़ी वजह है कि कांग्रेस के पास जो मौजूदा परिस्थिति में दिग्विजय सिंह और एक और नाम है जो कि फूल सिंह बरैया है। तो ऐसे में कांग्रेस को अगर वोटों की जरूरत पड़ी तो 52 वोट जो है वो कांग्रेस के सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह की पहली प्राथमिकता में जाएंगे। लेकिन बीजेपी अपने साथ दो जो राज्यसभा में ऐसे उम्मीदवारों को लेकर चल रही, जो खास तौर पर नाम देखा जाए तो एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरा सौमेर सिंह सोलंकी हैं। तो यहाँ जो मुकाबला है वो इस बात पर है कि कौन कितने वोट जो जाएंगे उन वोटों के आधार पर तय किया जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से दो कैंडिडेट तय कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पास मौजूदा परिस्थिति में कुल 92 जो है आंकड़ा है विधायकों का, जो खुद के विधायक हैं। लेकिन बाकी बचे हुए जो विधायक थे, जिस बीएसपी और समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायक मिलाकर जो 7 विधायक है, ये इनको कांग्रेस जोड़कर चल रही थी। लेकिन अब कांग्रेस को इस बात को मानना होगा कि ये विधायक अगर बीजेपी की डिनर पार्टी में पहुंचते हैं तो वो 7 विधायक कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग में चले जाएंगे। इन परिस्थितियों में अब चूंकि आज फिर विधायक दल की बैठक होनी है बीजेपी की शाम 6 बजे बीजेपी कार्यालय में। इसके बाद डिनर भी होगा और जिस तरह से केंद्रीय दल पहुंचा है, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, तमाम जो केंद्र से प्रभारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तो सरगर्म विपिन, आज जो बैठक होने वाली है उसको लेकर के क्या अपडेट है हमारे पास? 6 बजे का वक्त तय किया गया है। बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी जिसमें तमाम बीजेपी के विधायक शामिल होंगे और उनके साथ साथ जो खास तौर पर, हालांकि अब अभी तक ये मान के चल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचेंगे यहाँ पर क्योंकि उनको कोरोना संक्रमण थे, इसके चलते उनको अभी यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन विधायकों के साथ साथ केंद्रीय दल जो है वो कल रात को यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखें, लगातार जानकारी हम आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और